रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। हम निकाह को क्या समझ रहे हैं? आजकल लोगों ने निकाह को एक रस्म समझा या फिर निकाह को जिनसी तस्कीन का सबब समझा, बस इसके सिवा वो कुछ नहीं जानते। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की उर्स के अय्याम भी है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अपने मलफूजात में फरमाते हैं, बच्चे भी बैठे हैं, छोटी बच्चियां भी होगी, बड़े बूढ़े भी हैं। मैं बहुत हया के पर्दे में एक बात आपको पेश करता हूँ। निकाह का क्या है? इंसान पूरी जिंदगी गुस्ल करता है, वो गुस्ल ही है, गुस्ल ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब पहली मर्तबा हजरत हव्वा से वजीफे ज़ौजियत अदा किया, इससे ज्यादा बाहया अल्फाज मेरे पास अब नहीं है। मैं अपने छोटे से बहुत कम इल्मी की बुनियाद पर इससे बेहतर अल्फाज लाने से कासिर हूँ, और समझने वाले समझ गए होंगे और मैं उसमें कामयाब हो गया। पहली बार अम्मा हुआ पाक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वजीफे ज़ौजियत अदा किया। इसका मतलब ये है कि शायद ये अमल जन्नत में नहीं रहा होगा उस वक्त तक, इस एतबार का जो दुनिया में हुआ, यानी कि जिससे औलाद की पैदाइश का सिलसिला शुरू हो, इस एतबार का। मेरे जुमलों की नज़ाकतों पर गौर करते जाएं, मफ़हूम मुखालिफ मुराद न लें, ठीक? कि औलाद की विलादत के हवाले से पहली मर्तबा वजीफे ज़ौजियत अदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल की हाजत हुई। उस गुस्ल को जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बाद अदा किया जाता है उसे गुस्ल जनाबत कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और उस गुस्ल के बाद बड़ी फरहत महसूस, इंबिसात, बड़ा सुकून महसूस किया। और शौहर बीवी के लिए सुकून है और बीवी शौहर के लिए सुकून है। कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, दोनों एक दूसरे के लिए सुकून है। बीवी को सुकून का जरिया बनाया, शौहर को बीवी के लिए सुकून का जरिया बनाया। गुस्ल जनाबत के बाद बड़ा सुकून और इंबिसात महसूस हुआ। आदम अलैहिस्सलाम उस गुस्ल की लज्जत और फरहतों ही में डूबे हुए थे कि उतने में बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आए और आने के बाद कहने लगे, ए आदम, आपने इस गुस्ल को कैसा महसूस किया? कहा बहुत फरहत है, इंबिसात है, खुशी है, एक अजीब किस्म की खुशी है। तो पता है ये तो खुशी आपके दिल को हुई, आपको इस पर मिला क्या है? तो हजरत आदम ने कहा क्या मिला? कहा जितने आपके बदन से गुस्ल के कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में आपको 1 साल की इबादत का सवाब अता किया गया है। और जितने कतरे गुस्ल जनाबत के गिरते हैं उनकी तादाद के बराबर फरिश्ते पैदा किए जाएंगे और वो फरिश्ते क़यामत तक इबादत करेंगे और उनकी इबादत का सवाब अल्लाह आपको अता फरमाएगा। जरा अंदाजा कर ले, पूरी जिंदगी की इबादत इंसान करता रहे। मिसाल के तौर पर 80 साल तक अगर आदमी रात दिन इबादत करे और एक मर्तबा, ये बात मैं गरीब नवाज के मलफूजात से पढ़ रहा हूँ और जो है वो मैं अपने जो है वो अकाबिरीन की तहरीर पर एतमाद करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसकी इस्नादी हैसियत क्या है ये मुहक्किकीन तय करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे बुजुर्गों ने लिखा इसको अपनी कुतुब के अंदर गरीब नवाज के मलफूजात के हवाले से, तो तवज्जो फरमाए। एक आदमी जब गुस्ल करता है तो कितने कतरे टपकते कोई गिन सकता है? और फिर मलफूजात गरीब नवाज की रोशनी में कि हर कतरे के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब, और उसके बाद फिर फरिश्तों की उतनी तादाद में पैदाइश और क़यामत तक की उनकी इबादत और उनकी इबादत का सवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन फिर अपने बच्चों पे प्यार आ गया, तो कहा अल्लाह का नबी हूं इसलिए मुझे मिल रहा है या ये हर किसी के लिए आम है? तो हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह के पैगंबर, ये आपके लिए खास नहीं है, क़यामत तक आपकी जो ईमानदार औलाद, ईमान वाली औलाद शादी के बाद इस तरह का गुस्ल करेंगे, अल्लाह ताला उनको भी यही अजर अता फरमाए। गौर फरमाइए, निकाह की बरकत है और सिर्फ निकाह की बरकत है। लेकिन गरीब नवाज बयान करने के बाद रो पड़े, अब रोने लगे। तो किसी ने पूछा हुजूर रोने की क्या वजह है? फरमाया लेकिन जिब्रील ने कुछ और भी कहा। क्या कहा? जब जिब्रील ये बोल चुके कि बीवी के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा करने के बाद गुस्ल का ये सवाब है, तो फिर जिब्रील ने कहा मगर ए आदम, अगर कोई ज़िना करेगा और कोई बदकारी करेगा
اور زنا کے بعد جب کوئی غسل کرے گا تو ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، سال بھر بھر کے جرائم کے برابر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور اتنی تعداد میں جتنے غسل کے قطرے گرے ہیں اللہ اکبر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ شیاطین قیامت تک بدکاریاں کرتے رہیں گے، اور وہ ساری بدکاریوں کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں کیا تباہی ہوگی، کیا بربادی ہوگی۔ تو پتہ چلا نکاح یہ ہے، زنا یہ ہے، نکاح کی اپنی برکتیں ہیں، مگر نکاح کا مقصد جوڑنا ہے، اور ہم نے سمجھا صرف جنسی تسکین، چند رسومات، چند منٹ کی لذتیں، ایسا نہیں ہے۔ نکاح سماج کو جوڑتا ہے، معاشرے کو جوڑتا ہے، یعنی صلہ رحمی سکھاتا ہے، رشتہ داریاں سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، اللہ سے ڈرو، ربکم الذی، جو تم سب کا رب ہے، اور وہ اس کی شان کیا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اور اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا سے، ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر کیا فرمایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور تمہارے لیے اس میں سے جوڑے بنائے، اور پھر ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں، رشتہ ارحام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت سے رشتوں کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اس آیے کریمہ کا مفہوم میں نے پیش کیا۔ اب ہم دیکھیں کہ رشتوں کو نکاح تو کر لیتے ہیں، لیکن سالے کا رشتہ ادھر سے جو ہے وہ، پھر بہنوئی کا رشتہ، پھر ادھر سے بھابھی کا رشتہ، ادھر سے دیور کا رشتہ، پھر بہنوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، چچا تایا کا رشتہ، آج یہ سب رشتے مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو گئے جو ہمیں صرف ایک بات پر زور دیتے ہیں، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو جنت میں جاؤ، نماز پڑھو۔ لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے رشتہ داروں کی حق تلفیاں کی ہے ان کی نمازیں کب قبول ہیں، ان کی نمازیں مقبول کب ہیں؟